बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत हरे भरे गांव में हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ जीवन शुरू होता था। किसान खेतों में जाते, बच्चे स्कूल की ओर भागते और बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किस्से सुनाते। इस गांव का नाम था सोनापुर और यहाँ के लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसे उसने बड़ी सावधानी से ढका हुआ था। वह सीधा गया गांव के सबसे गरीब किसान गणेश के पास, जो अपने छोटे बेटे चीकू के साथ टूटी झोपड़ी में रहता था। अजनबी ने कहा, मैं एक साधारण सौदा करने आया हूं। मैं तुम्हें ये मुर्गी देता हूं, पर ध्यान रखना ये साधारण मुर्गी नहीं है। ये हर दिन एक सोने का अंडा देती है, लेकिन एक शर्त है, लालच मत करना। बस एक अंडा रोज लो और उसका उपयोग बुद्धिमानी से करो। गणेश पहले तो चौंका, फिर मुर्गी लेकर धन्यवाद कहा। उसने मुर्गी को सोनल नाम दिया। अगली सुबह गणेश उठा और देखा सोनल ने सच में एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा दिया था। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह दौड़ता हुआ गांव के सुनार के पास गया। सुनार ने अंडा देखा और कहा, यह तो असली सोना है। उसने अंडे के बदले में गणेश को इतना धन दिया कि वह कई दिन तक आराम से खा सकता था। गणेश और चीकू की जिंदगी बदलने लगी। वे अब भूखे नहीं सोते थे। गणेश ने कुछ धन से एक गाय खरीदी, चीकू के लिए किताबें लीं और टूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने कहा, गणेश ने कोई जादू कर लिया है, तो किसी ने कहा, उसके पास कोई ताबीज है। गणेश अब शांत जीवन जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उभरने लगा। अगर एक अंडा रोज मिलता है तो क्या मुर्गी के पेट में और भी अंडे होंगे? यही सवाल उसकी रातों की नींद चुराने लगा। एक दिन जब चीकू स्कूल गया था, गणेश ने खुद से कहा, अगर मैं मुर्गी का पेट चीर दूं और सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो कितनी जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने खंजर उठाया, मुर्गी को देखा, लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। चीकू का मासूम चेहरा, वो अजनबी की चेतावनी और उसकी पुरानी गरीबी की यादें। लेकिन अंत में लालच ने जीत पाई। गणेश ने सोनल को मार डाला और उसके पेट में क्या निकला? कुछ भी नहीं। ना कोई अंडा, ना कोई चमत्कार, बस खून और पछतावा। जब चीकू घर लौटा और देखा कि सोनल मर चुकी है, वह फूट फूट कर रो पड़ा। गणेश ने सब सच बता दिया। अगले दिन गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। कुछ ने कहा, इसे गांव से बाहर कर दो, तो कुछ ने कहा, यह खुद ही अपने पाप की सजा भुगत रहा है। गणेश और चीकू गांव में ही रहे, लेकिन अब वे फिर से गरीब थे, और इस बार गरीब से भी ज्यादा अकेले। लेकिन गणेश ने एक वादा किया, वह हर दिन गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाएगा, और सबसे पहली कहानी होगी लालच का अंजाम। सालों बीत गए। चीकू बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर गया और फिर गांव लौटकर एक स्कूल खोला, सोनल विद्या मंदिर। वहां हर दिन बच्चों को न केवल पढ़ाया जाता, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते। गणेश अब बूढ़ा था, पर रोज बरगद के नीचे बैठता और सोनल की कहानी सुनाता। एक दिन वही अजनबी फिर गांव आया। अब वह और भी बूढ़ा दिखता था। उसने चीकू से कहा, तुम्हारा पिता अब समझदार हो गया है। असली दौलत वह नहीं जो चाकू से निकाली जाए, बल्कि वह है जो समय और धैर्य से मिलती है। और वह फिर हवा में विलीन हो गया। सीख, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जो चीज समय के साथ मिलती है, वही टिकती है।